काशी के मणिकर्णिका घाट के 10 रहस्यों के बारे में जानकर दंग रह जाएंगे आप। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपको बता दूं कि काशी को वाराणसी और बनारस भी कहते हैं। यहाँ के घाट बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है। यहाँ पे मणिकर्णिका घाट के साथ ही गंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट सहित कई ऐसे ऐतिहासिक घाट देखने लायक है। अस्सी घाट की गंगा आरती को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। मणिकर्णिका घाट जाने के लिए इसी तंग गलियों से होकर जाना पड़ता है। पार्थिव शरीर भी इसी गलियों से जाता है। घाट पे जाने का रास्ता पत्थरों से बना है। आपको बता दूं कि मणिकर्णिका घाट के 10 रहस्य क्या हैं। चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ। पहला स्नान। यहाँ पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अर्थात वैकुंठ चतुर्दशी और वैशाख माह में स्नान करने का खासा महत्व है। इस दिन घाट पर स्नान करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा है शमशान घाट। गंगा नदी के घाट पर यह एक शमशान घाट है जिसे तीर्थ की उपाधि प्राप्त है। कहते हैं कि यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती। हर रोज़ यहाँ 300 से ज़्यादा शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जिसकी भी अंतिम संस्कार होता है उसको सीधे मोक्ष मिलता है। इस घाट में 3000 साल से भी ज़्यादा समय से ये कार्य होते आ रहा है। तीसरा है वेश्याओं का नृत्य। मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वेश्याओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें इस बात की उम्मीद भी होता है कि अगले जन्म में वो वैश्या नहीं बनेंगी। चौथा, यहाँ चिता की राख से होली खेली जाती है। मणिकर्णिका घाट में फागुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं इस दिन के रूप में विश्वनाथ बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। उनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा लोग नाच गाने रंगों से उनका स्वागत करते हैं। पांचवा शक्तिपीठ है। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर माता सती के कान का कुंडल गिरे थे, इसीलिए इसका नाम मणिकर्णिका है। यहाँ पर माता का शक्तिपीठ भी स्थापित है। छठा है प्राचीन कुंड। यहाँ भी कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव हजारों वर्षों से योग निद्रा में थे। तब विष्णु जी ने अपने चक्र से एक कुंड को बनाया था जहाँ भगवान शिव ने तपस्या से उठने के बाद स्नान किया था और उस स्थान पर उनके कान का कुंडल खो गया था जो आज तक नहीं मिला। तब से ही उस कुंड का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। काशी खंड के अनुसार गंगा अवतरण से पहले इसका अस्तित्व है। सातवां, श्री हरि विष्णु जी ने किया था पहला स्नान। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु जी ने सबसे पहले स्नान किया, इसीलिए वैकुंठ चौदस की रात के तीसरे प्रहर यहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर विष्णु जी ने शिव की तपस्या स्नान करने के बाद कुंड बनाया था। आठवां है कुंडल से निकली प्रतिमा। प्राचीन काल में माँ मणिकर्णिका का अष्टधातु की प्रतिमा इसी कुंड से निकली थी। कहते हैं कि यह प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मणाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती है, परंतु अक्षय तृतीया को सवारी निकालकर पूजन दर्शन के लिए प्रतिमा कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान कराई जाती है। इस दौरान कुंड का जल सिद्ध हो जाता है, जहाँ स्नान करने से मुक्ति मिलती है।
नौवा माता सती का अंतिम संस्कार। यह भी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी द्वारा यहीं पर माता सती जी का अंतिम संस्कार किया था। इसी कारण यह घाट महाश्मशान घाट के नाम से प्रसिद्ध है। 10वां है, शिव से पूछते हैं कि कहाँ है कुंडल। तो दोस्तों बता दें, यहाँ पर शव से पूछते हैं क्या उसने शिव के कान का कुंडल देखा। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी यहाँ जिसका दाह संस्कार किया जाता है, अग्निदाह से पूर्व उससे पूछा जाता है क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा है। यहाँ भगवान शिव अपने अवघड़ स्वरूप में सदैव ही निवास करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।